अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम नुमान है। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल टोटल व्यू। दोस्तों, आज की जो स्टोरी है वो सुल्तान राय की ज़िंदगी की एक सच्ची स्टोरी है जो आपको हम सुनाने जा रहे हैं। सुल्तान राय को अपनी ज़िंदगी में किरात करने का बहुत ज़्यादा शौक था। सुल्तान राय अक्सर अपनी आवाज़ में किरात किया करते थे। आपने बहुत सी वीडियो में सुल्तान राय को तिलावत करते हुए, अजान देते हुए भी सुना होगा। लेकिन आज का जो टॉपिक है, आज की जो कहानी है, इसके मुतालिक ही है सुल्तान राय और एक पेंडू इंसान की स्टोरी। ये स्टोरी सच्ची और सुल्तान राय की आम जिंदगी से वाबस्ता है। आपने सुल्तान राय को फिल्मों में तो देखा होगा, लेकिन सुल्तान राय अपनी असल जिंदगी में कैसे थे वो इस वाक़ये के बाद आपको मिलेगा। सुल्तान राय की ये सच्ची कहानी सुनकर उम्मीद है कि आपका ईमान तक ताज़ा हो जाएगा। और देखते हैं और सुनते हैं सुल्तान राय और एक पेंडू इंसान की सच्ची कहानी जो इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। मुश्ताक अहमद साहब की लिखी हुई ये कहानी है जो आज आपको सुनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, उससे पहले जो हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें क्योंकि ये चैनल सुल्तान राय का है। चलें देखते हैं इस कहानी को। इशफाक अहमद साहब लिखते हैं कि मेरे एक दोस्त थे, इनका नाम सुल्तान राही था। आपने इनकी फ़िल्में तो देखी होंगी। एक रोज़ मुझे इनका पैगाम मिला कि आप आएँ, एक छोटी सी महफ़िल है, इसमें आपकी शमूलियत ज़रूरी है और आप इसे पसंद करेंगे। मैंने कहा बिस्मिल्लाह। सुल्तान राही को शायद आप जानते हो या नहीं, इनको कैरात का बहुत ज़्यादा शौक़ था और इसका अपना एक अंदाज़ था, इसका अपना एक लहजा था। तो इसके साथ एक आदमी भी था, गांव का पेंडू आदमी। इसने धोती बांधी हुई थी, कंधे के ऊपर इसके खेस था। सादा सा आदमी, कुछ इतना ज़्यादा मुतासिर कुन नहीं था। तो इन्होंने कहा इनसे मिली, ये भा रफ़ीक है। हम 10-15 लोग दीवार के साथ ढोल लगाकर बैठ गए। सुल्तान राही ने कहा आपको अपनी कुछ किरात सुनाना चाहता हूँ। हमने कहा बिस्मिल्लाह। इन्होंने कहा सूरत मुज़म्मल पढ़ूँगा। तो सुल्तान राही ने अपने अंदाज़ में, अपने लहजे में और अपनी आवाज़ में सूरत मुज़म्मल की तलावत शुरू की। बहुत ही आला दर्जे की लोगों ने बहुत पसंद की। वो पढ़ते रहे और हम दीवार के साथ टेक लगाकर सुनते रहे। और जब ख़त्म होगी तो सबके दिल में आरज़ू थी कि काश एक मर्तबा फिर से पढ़ी जाए, लेकिन उन्होंने पढ़ना बंद कर दी। फिर इन्होंने भा रफ़ीक की तरफ देखा और इनसे कहा जी आप भी फरमाएं। तो भा रफ़ीक ने कहा जी मेरी आरज़ू भी सूरत मुज़म्मल सुनाने की थी क्योंकि इन्होंने सुना दी। हमने कहा नहीं नहीं, आप भी हमको यही सुनाएं, हम तो ये आरज़ू कर रहे थे कि ये दोबारा शुरू होती। इन्होंने बैठकर ख़वातीनो हज़रात अपने इस अंदाज़ में खेस कंधे से उतार कर गोद में रख लिया। इसने अपनी कोनियाँ खेस के ऊपर रख ली और सूरत मुज़म्मल सुनाना शुरू कर दी। आपने बेशुमार केसट तो सुनी होंगी, बेशुमार कारियों की आवाज़ तो सुनी होंगी। इन्होंने जो सुनाया इसका एक अपना अंदाज़ था। जू वो सुनाते चले गए, हम सारे आदमी जो बैठे थे ये महसूस किया कि इस बैठक में तहरीक का कोई और वक्त आ गया है। ये वो वक्त नहीं है जिसमें हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और हम लोगों ने ऐसा लगा कि वो कुरान अव्वल के मदीने शरीफ की ज़िंदगी में हैं और ये वही अहद है, वही ज़माना है। और हम इन खुशकिस्मत लोगों में से हैं जो इस अहद की आवाज़ को वैसे ही किसी आदमी के मुँह से सुन रहे हैं। ये सबका तजर्बा था, अजीबो गरीब तजर्बा था। हमने यूँ महसूस किया जैसे इस कमरे में बैठक में अजीब तरह की रोशनी थी। हो सकता है ये हमारा ख्याल हो सकता है ये हमारा गुमान हो, लेकिन इस वक्त कैफियत ऐसी ही थी। इसने सबके ऊपर सहर कर दी थी, फिर भी ख़त्म हो गई। हमने ज़ुबान से शुक्रिया अदा किया क्योंकि हम सारे इतने जज्ब हो गए थे और बोला नहीं जा रहा था। अलबत्ता हमारी निगाहों और झुके हुए सरों में और हमारी कैफियत से ये साफ वाज़िया होता था कि ये जो कैफियत थी, जो गुजरी थी, ये कुछ और था। तो कोशिश करके, हिम्मत करके हमने कहा राही साहब, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। पहले आपने सूरत मुज़म्मिल सुनाकर, फिर आपने अपने इस दोस्त को बुलाकर तारफ़ करवाया और कुरान सुनाया। ये कैफियत हमारे ऊपर कभी पहले तारी नहीं हुई थी। सुल्तान राही ने कहा भाजी, बात यह है कि हम सूरत मुज़म्मिल को जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन ये शख्स मुज़म्मिल वाले को जानता है, तो इसलिए फ़र्क पड़ा। आपका वहम नहीं, ये हकीकत है। तो जब आप सूरत को नहीं, सूरत वाले को जानते हैं और जानने लगते हैं तो ज़िंदगी में खुशकिस्मती से, तो या अल्लाह से ऐसे रब्ता पैदा हो जाता है जैसे इसका था। तो फिर ये कैफियत और तरह की होती है। तो दोस्तों,
آپ بھی اپنی زندگی میں قرآن کی تلاوت کیا کریں اور اوپر والے کو ہمیشہ یاد رکھا کریں، کیونکہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہم خدا کو بھول جاتے ہیں، لیکن خدا کو ہمیشہ یاد رکھا کریں اور ان کا ذکر کرتے رہا کریں۔ تو دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں۔ ہم حاضر ہوں گے سلطان راہی کی ایک اور نئی سٹوری کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔